नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी करना अब जावेद अख्तर को भारी पड़ गया है। मुंबई की मुलुंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गीतकार जावेद अख्तर को समन जारी कर दिया है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान जावेद अख्तर ने आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन तालिबान से की थी। ये पिछले साल का मामला है, लेकिन इस पूरे मामले में जो शिकायत एक वकील की ओर से दर्ज कराई गई थी, उसके बाद अब कोर्ट ने जावेद अख्तर के खिलाफ ये समन जारी किया है। तो जाहिर तौर पर आरएसएस के खिलाफ उनकी ये टिप्पणी अब उन्हें काफी भारी पड़ती नजर आ रही है। इस टिप्पणी को लेकर एक वकील ने जावेद अख्तर के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करवाया था। मुंबई की कोर्ट ने आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी को लेकर वकील की ओर से दायर मानहानि के केस में 77 साल के जावेद अख्तर को मंगलवार को ये समन जारी किया है। और आरोप ये है कि जावेद अख्तर ने पिछले साल एक इंटरव्यू के दौरान आरएसएस को लेकर एक विवादित बयान दिया था। आपको बता दें, अधिवक्ता संतोष दुबे ने अक्टूबर 2021 में गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ उपनगरीय मुलुंड में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 499 मानहानि और 500 मानहानि की सजा के तहत ये शिकायत दर्ज कराई थी। जावेद अख्तर पर क्या आरोप हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल अगस्त 2021 में जावेद अख्तर ने एक टीवी इंटरव्यू में अफगानिस्तान में कट्टरपंथी संगठन तालिबान के सत्ता पर कब्जा करने की पृष्ठभूमि में ये बयान दिया था और तालिबान और संघ की तुलना की थी। यानी आरएसएस को उन्होंने आतंकी संगठन तालिबान कहा था। अधिवक्ता संतोष दुबे ने अपनी शिकायत में ये कहा है कि वो खुद एक संघ समर्थक हैं। गीतकार ने राजनीतिक फायदे के लिए सुनियोजित ढंग से अनावश्यक रूप से आरएसएस का नाम इस विवाद में घसीटा है, ये उन्होंने आरोप लगाया। कोर्ट ने संक्षिप्त बहस सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद तमाम दस्तावेजों को जानने के बाद समझने के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पीके राउत ने जावेद अख्तर को इस पूरे मामले में समन जारी किया है। और इस तरह से जावेद अख्तर को अब जाहिर तौर पर कोर्ट में पेश होना होगा। ये मामला 6 फरवरी 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अगली सुनवाई में जावेद अख्तर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। यानी अब जावेद अख्तर को कोर्ट का रुख करना होगा। अब उन्हें इस पूरे मामले पर जवाब देना होगा। जिस तरह से उन्होंने इंटरव्यू में आरएसएस की तुलना जो है वो तालिबान से की थी, तालिबान उन्हें बताया था और किस तरह से वो मोदी सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। जावेद अख्तर बॉलीवुड के वो कलाकार हैं, वो गीतकार हैं जो लगातार मोदी सरकार की योजनाओं का विरोध करते हैं, जो लगातार सरकार के तमाम जो बड़े कदम सरकार की ओर से उठाए गए हैं उसका विरोध उनकी तरफ से किया गया है। आपको बता दें, जावेद अख्तर वो शख्स हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में जिस तरह की चूक पंजाब में हुई थी उसको लेकर जो ट्वीट किया था, उसको लेकर वो सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आए थे। उन्होंने एक ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पर एक स्पष्ट और कई लोगों द्वारा काल्पनिक बताए जा रहे खतरे पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की, इस पर विचार विमर्श किया। वो एक लाइट मशीन गन से सुसज्जित बॉडीगार्ड्स के घेरे में बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 करोड़ भारतीयों पर नरसंहार के खतरे पर एक शब्द भी नहीं कहा। इस तरह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो घेरते आए हैं। मुस्लिमों के साथ देश में अन्याय हो रहा है। वो मुगल शासकों की तारीफ करते हैं। वो ये मानते हैं कि अकबर जो है वो मुगल आक्रांता नहीं है। इस तरीके के बयानों को लेकर वो अक्सर
कहीं ना कहीं सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर रहे हैं। और जिस तरह से अब उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान आरएसएस की तुलना तालिबान से की थी, तालिबान जो कि एक आतंकी संगठन है, और किस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है ये किसी से छिपा नहीं है। तो कुल मिलाकर उनकी इस टिप्पणी को लेकर जो शिकायत दरअसल की गई थी, और उस शिकायत पर अब कोर्ट ने एक्शन लिया है और कोर्ट ने इस पूरे मामले में अब जावेद अख्तर को समन जारी किया है और उन्हें अब इस समन का जवाब देना होगा। उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। तो जाहिर तौर पर कोर्ट में पेश होकर ये बताना होगा कि आखिर आरएसएस के खिलाफ उन्होंने ये टिप्पणी क्यों की है। तो मुश्किलें अब जावेद अख्तर के लिए बढ़ चुकी है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने और मोदी सरकार की तमाम योजनाओं की आलोचना करने को लेकर वो लगातार सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर रहे हैं। जिस तरह से जावेद अख्तर ये आरोप सरकार पर लगाते हैं कि इस देश में मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है, इस देश में 20 करोड़ भारतीयों पर नरसंहार का खतरा है, इस तरह का बयान उनकी तरफ से दिया गया है। इतना ही नहीं, आपको ये बता दें कि गीतकार जावेद अख्तर ने मुगलों का महिमामंडन भी किया था और उन्होंने अकबर को आक्रांता मानने से ही साफ तौर पर इनकार कर दिया। तो इस तरह के बयान उनकी तरफ से लगातार दिए गए हैं और जिस तरह के उनके ट्वीट होते हैं उसको लेकर वो निशाने पर रहते हैं। और बॉलीवुड में वो ऐसे अकेले शख्स नहीं हैं जो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, इस तरह से देश विरोधी बयान वो देते हैं। सरकार की आलोचना करने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने के लिए वो देश का विरोध करने से भी नहीं चूकते हैं। ये सिर्फ जावेद अख्तर नहीं है, बल्कि उनकी बेटी जोया अख्तर की अगर बात की जाए, उनके बेटे फरहान अख्तर की अगर बात की जाए, इसके अलावा बॉलीवुड के कई ऐसे डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, फिर चाहे हम बात अनुराग कश्यप की करें या इसके अलावा बॉलीवुड के कई एक्टर आमिर खान से लेकर शाहरुख खान और तमाम ऐसे चेहरे बॉलीवुड में हैं, फिर चाहे स्वरा भास्कर हो, जो लगातार इस तरह के ट्वीट उनकी तरफ से किए जाते हैं जिसमें सरकार का विरोध करने के लिए वो देश का विरोध करने से भी नहीं चूकते हैं। और आरएसएस या फिर बीजेपी को लेकर जो जावेद अख्तर की ओर से कहा गया, आरएसएस पर जो टिप्पणी की गई, इसको आपको बता दें कई और ऐसे बॉलीवुड के कलाकार हैं जो इससे पहले आरएसएस को टारगेट कर चुके हैं। तो ये कुछ नया नहीं है, लेकिन इस पर जिस तरह से अब कानूनी कार्रवाई हो रही है, जाहिर तौर पर वो जरूरी है, क्योंकि आरएसएस को इस तरह से टारगेट करना, अब इसका जवाब जो है जावेद अख्तर को देना होगा, चूंकि कोर्ट ने अब उन्हें समन जारी किया है, जो कि जाहिर तौर पर उनके लिए बड़ा झटका है। लेकिन इससे पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के मामले में भी जावेद अख्तर जो है वो कहीं ना कहीं कोर्ट का मुंह देख चुके हैं। कंगना के साथ भी उनका कहीं ना कहीं एक मामला सामने आया था जिसमें उन्हें कोर्ट का रुख करना पड़ा था। तो कुल मिलाकर जावेद अख्तर अपने ही बयानों में फंसते नजर आए हैं, सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आए हैं और अब इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो कानूनी रुख अपनाया गया है उस पूरे मामले में अब उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।